तो मुझे लगा आप कुछ रसमलाई वगैरह लेकर के आएंगे आज। आप खाली हाथ आ रहे हैं ऐसा है कि इतनी बड़ी जीत के बाद। ऐसा है कि मैं उतना समय नहीं मिला, लगातार ऑन एयर था, पर रसमलाई के मीम्स बड़े चल रहे हैं, तो थोड़े मीम्स दिखा देता हूँ। आप कैमरा जूम करोगे तो ये एक मीम है जिसमें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी राज रसमलाई शॉप के सामने हैं, और एक मीम है जिसमें कि राहुल जी के हाथ में जलेबी है और बाकियों के हाथ में रसमलाई है। एक बढ़िया मीम बना है वीडियो वाला, ग्रॉक का अच्छा भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये अन्नामलाई अपने हाथ से खिला रहे हैं राज ठाकरे को। देखिए ऐसा है कि ये चुनाव ने एक चीज स्थापित की है कि देश में एक धुरंधर नरेंद्र और महाराष्ट्र में एक धुरंधर देवेंद्र, और यहाँ पे भी एक धुरंधर बीजेपी कवर करने वाले देवेंद्र। तो महाराष्ट्र का धुरंधर कौन? देवेंद्र फडणवीस। और ये जो जीत है इसकी व्यापकता को समझो। मुंबई की अगर आप बात करेंगे बीएमसी की, तो बीएमसी में हम मराठी जो इलाके, जो आप लोग कह रहे हैं ना ठाकरे बंधुओं का दबदबा, ये वो पूरी अलायंस उनकी मिला लो, बीजेपी को उससे ज़्यादा मिला है। हम मुंबई महाराष्ट्र मराठी बोलने वाले इलाकों में भी हम आ गए, दहीसर जैसे इलाकों में। महाराष्ट्र का एनालिसिस कर लो, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है वहाँ पे हमारी क्लीन स्वीप। फिर आप आ जाइए वेस्टर्न महाराष्ट्र, वहाँ पे भी 2 परिवार एक हुए, पुणे पिंपरी चिंचवाड़ में, वहाँ पे भी हमारी क्लीन स्वीप। विदर्भ में हमारी क्लीन स्वीप, नागपुर वगैरह। फिर हमारी क्लीन स्वीप है बाकी के महाराष्ट्र के इलाकों में, मराठवाड़ा में भी एक आध छोड़ के, लातूर छोड़ के। तो हम पैन महाराष्ट्रन पार्टी, और ये पहली बार नहीं है। विधानसभा के बाद नगर निकाय जिसको बोलते हैं परिषद की बॉडीज, 288 बॉडीज में से 75% बॉडीज महायुति जीती, और अब ये तीसरी बार हम जीत रहे। फिर भी क्या बोला जाएगा प्रदीप जी, ये महाराष्ट्रन और मराठी वाली पार्टी नहीं है बीजेपी। फिर भी ये बौद्धिक जो चर्चा होगी। अच्छा, कल रात से प्रदीप जी बहुत सारे लोग रात को सो नहीं पाए। रात से ही शुरू हो गया है इंक चोरी हो गई। पहले बोलते थे वोट चोरी हो गया, फिर बोलते थे ईवीएम चोरी हो गया, फिर बोलते थे डेटा चोरी हो गया, अब बोल रहे इंक चोरी। तो रात से कई सारे लोग, जिसको मैं बोलता हूं ठाकरे तक, अब समझ गए, ठाकरे तक गैंग जो है वो रात से सो नहीं पाया है। तक गैंग जो है, ठाकरे तक गैंग, वो सो ही नहीं पा रहा है। और वो जो है आज मुझे लगता है कि सबको जवाब मिल गया कि महाराष्ट्र का और देश का धुरंधर नरेंद्र। और ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया हुआ है उस पर, मैं भी संजय राउत को भी सुन रहा था, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, मानेंगे तो क्यों कि इंक चोरी वाली बात से लेकर के हमारे लोगों के नाम काटे गए उन इलाकों में जहां पर हमारा कांग्रेस का हमारा वोटर था, वहां पर हजारों नाम काट दिए गए। ये सारी बातें तो खैर होंगी चुनाव के अंदर, बट मैंने कुछ एक कमेंट्स ऐसे पढ़े बहुत सीनियर जर्नलिस्ट के, उन्होंने कहा कि आप इस जीत का अभी अंदाजा आपको लगेगा कि ये कितनी बड़ी बात है कि बीएमसी उद्धव ठाकरे से छिन जाए। ऐसा है क्या प्रदीप जी? बिल्कुल, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है उद्धव ठाकरे के लिए। शिवसेना का मुंबई में एग्जिस्टेंस बहुत कुछ निर्भर था बीएमसी पर। ब्रेड एंड बटर जो है शिवसेना की बीएमसी थी। उसका जाना, ये इस बात का कोई रेलेवेंस नहीं है कि 50 सीट मिल गई कि 60 सीट मिल गई। बीएमसी आपके हाथ से चली गई। बात सही। ना आप केंद्र में सत्ता में हैं, ना राज्य में हैं। बीएमसी बची थी, वहाँ से भी चले गए। तो आपके पॉलिटिकल सर्वाइवल के सारे रास्ते बीजेपी एक एक करके बंद करती जा रही है। उद्धव ठाकरे सोचे कि 2019 में कहाँ थे, आज 2026 जनवरी में कहाँ है। तो उनको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या गलती की है। गलती क्या, मतलब इससे बड़ा शब्द अगर कोई हो, जो अंग्रेजी में ब्लंडर कहते हैं, तो वो किया है। सही बात है। 6 साल में पार्टी सरकार सब कुछ अपने हाथ से अपनी पूरी पार्टी खत्म कर दी, अपने पिता की लेगेसी खत्म कर दी। और मेरा मानना है कि ये चुनाव एक तरह से पहली बार हिंदुत्व का विरोध करने वालों को सजा देने वाला चुनाव है। इस तरह का वर्डिक्ट नहीं आता था। आप याद कीजिए 1992 में विवादित ढांचा अयोध्या में गिरा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल 4 सरकारें बर्खास्त कर दी हैं बीजेपी की। उनमें से 3 लौट कर नहीं आई। राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत ने जोड़ तोड़ करके सरकार बना ली।